पुरख भगवान दासन दास कहे जनना जेहा तू कराहे त्या हों करी बखियान। परम सम्मान जो जुगो जुग अटल चबर शतर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज जी की कृपा सदका हालत पलट दे राखे दीन दुनिया के मालक भक्ति शक्ति के सूरमे साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आगमन पुरब प्रभात फेरियां के रूप में मना रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आओ विचार आरंभ करने तो पहला आप जी जिन्हें भी गुरु साहिब जी के सत्कार में जुड़ बैठे हो, एक बारी बेनती करते गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सतगुरां दे चरणों में सज बैठे हो, आओ एक गुरु साहिब जी की पंक्ति भाई गुरदास साहब की उच्चारण की उच्चारण करिए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। सारे बोलो सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। धन धन गुर सिख परसन आया, 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 धन धन गुर सिख परसन आया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल गुरु साहिब जी की कृपा के नाल सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वेले पटना साहिब की धरती के उपर गुरु साहिब जी ने रहमतां वंडियां 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब जी आसाम तो पटना साहब आते हैं। हुण आपां भी सारे गृहस्थी हाँ, घर दे विच 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल औलाद ना होवे ते असीं बहुत भटकदे हैं। और जे पता होवे घर दे विच कोई जीव आउण वाला है ते फिर कितनी खुशी होती। कितना गुरु साडा धन है, धन गुरु तेग बहादुर साहब ने पता है घर दे विच 33 साल बाद किसी जीव ने आना है। 33 साल प्रचार वास्ते आसाम चले गए। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश होता पटना साहब। 4 साल बाद आके पुत्र देखते 1670 और थोड़े दिन रुक के पंजाब चले जाते। फिर पंजाब तो सुनिया भेजा जाता परिवार को, आप जी परिवार समेत सारे गुरसिख पंजाब वापस आए। हुण उत्थे दे जिहड़े भावना वाले गुरसिख भावें पंडित शिवदत्त जी हैं, नवाब करीम बख्श रहीम बख्श है,
राजा फतेह चंद बैणी है, उसकी घरवाली है, होर अनेकों गुरु घर के चरणों के भाव है। क्योंकि जिन्ना प्रेम होंदा ना उन्ना विछोड़ा दुखदाई होंदा है, जिन्ना प्रेम होंदा। तुहाडा प्रेम है ना गुरु के नाल, जिउं पुरानी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। क्योंकि साडा जीवन ही बाणी है। जिहड़े रोजाना ही बाणी पढ़ते हैं उन्होंने पूछो भी एक दिन नितनेम नहीं किया तो की हो गया, कहते अज पता नहीं सारा दिन ही खराब निकलिया, आखां जीवा विसरे मर जाओ। आत्मक मौत मनुख मर जाता है जिस दिन बाणी भुल जाती है। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जिन्ना प्रेम होएगा ना उन्ना विछोड़ा दुखदाई होएगा। हुण किन्ना प्रेम उन्हां दा पै गया 5 साल दे विच। जिस वेले सतगुरु जी चरण लगे आ, राजा फतेह चंद भी हाथ जोड़ के खड़ा, होगी रानी भी खड़ी है, पंडित शिवदत्त जी खड़े हैं, नवाब करीम बख्श रहीम बख्श जी खड़े। सतगुरु महाराज ने रहमतां कीतियां क्योंकि मां बनाया सी फतेह चंद राजे की घरवाली नूं। उसनूं इतिहास लिखदा है कि एक कृपान, एक कटार ते एक पोशाक ते राजे नूं गुरबाणी की पोथी दस्तखत करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दी। और पंडित शिवदत्त जी हाथ जोड़ के खड़े आ। और तुसीं हैरान हो गए, आप अगे इतिहास में पढ़ांगे भी जिस वेले सतगुरु के दर्शनां की तां होई ना, पटने तो पंजाब दर्शन करन लई पंडित शिवदत्त जी गए, बहुत बिरध अवस्था के कहने लगे सतगुरु तुहाडे दर्शनां तो बिना मैं किदां रह लांगा। गुरु महाराज कहने कि तुसीं जदों भगती विच बैठोगे उदों तुहाडी तृप्ति हो जाए। उदों संगतां नूं नाल लैके गुरु साहब चले आ, नाल ही पटना साहब तो बाहर जाके दानापुर है, उत्थे एक बजुर्ग माता है। उन्होंने पता लगा गुरु तेग बहादुर साहब जी का परिवार, उन्होंने साहिबजादे पंजाब जा रहे हैं। मन दे विच अरदास करती है कि मेरे घर चरण पाकेगा। ते हुण अरदास तां कीती है ते हुण सोचिया कि उन्हां वास्ते कुछ पदार्थ भी तैयार कर लो, पर इन्नी पहुंच नहीं है, इन्नी समर्था नहीं है कि गुरु साहब के परिवार नूं और संगतां नूं मैं लंगर छका सकां। पर उसने किसी तरह प्रबंध करके खिचड़ी तैयार की ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज परिवार के समेत उस माई के घर पहुंचते हैं। बड़ी खुश होती, अरदासा भी करी जाती है, अखां दे विचों हंझू भी आ रहे हैं कि सतगुरु मैनूं नहीं पता सी कि तू गरीबां नूं इन्ना नवाजदा है, तू गरीबां दी इन्नी मदद करदा है। पर जो देखा भी संगत भी पिछे है, आके बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदी है, कहने कि सतगुरु की खिचड़ी तो बहुत थोड़ी है, कहने लगे तू बरताई जा, तू बरताई जा। तुसीं अज भी जिन्हां ने दर्शन किए अज भी खिचड़ी का प्रसाद उत्थे जरूर मिलता है, क्योंकि भाग लाउंदा है गुरु साहब महाराज, कृपा करता है, बख्शिश करता है, सिर्फ भावना होनी चाहिए। सिखाओ तेरे पदार्थां ते नहीं रीझदा भी तू बहुत पदार्थ दान कर दे, सतगुरु रीझदा है। सिखा गुरु तेरे पदार्थां ते नहीं रीझदा, तेरे धन ते नहीं रीझदा, तेरियां चलाकियां ते नहीं रीझदा, वो तां गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, वो तां प्रेम दा भुखा है। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राखे, ताहे गुरु सर्ब निदान दान दे। हालांकि अलग अलग इलाकियां तो विचरदे होया इतिहास लिखता है कि गुरु साहब महाराज जी कीरतपुर साहब पहुंच गए। आनंदपुर साहब दरबार सजया है, सतगुरु जी जाके सेवकों ने दसिया गुरु साहब महाराज तुहाडा परिवार पहुंच गया। 1 साल लगा सी पंजाब पटना साहब तो पंजाब ते जिस वेले पहुंचते आ ते समाप्ति तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी संगतां समेत बाहर खड़ते आ, आगे रोक दिंदे, कहंदे बेटा रुक जा, पिताजी हुक्म करो। कहने लगे पुत्र जी ये हुण पुत्र ते पिता का मेल नहीं है, ये शब्द ते गुरु का मेल है, शब्द ते सिख का मेल है। मैनूं कोई बाणी का शब्द सुणाओ।
इतिहासकार लिखते हैं कि सतगुरु जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्ते आनंद साहब की पहली पौड़ी का उच्चारण किया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइयां, राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया, शब्दों गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु। इन्ना आनंद बनया सारिया संगतां, क्योंकि आप जी जानते हो उस धरती को गुरु साहब ने आप खरीदे। राजा दीप चंद के कोलों 500 रुपया लैके उस धरती को माखोवाल की धरती, उत्थे लोकी बहुत डरदे सन, दैंत सी डाकू सी माखोवाल ओदी धरती सी। सतगुरु कहते सानू दे दिओ असीं बसा लांगे। 500 रुपये विच वो धरती गुरु साहब ने खरीदी है। अज भी सानू एक गुरु साहब का संदेश है। अज भी आज तुसीं देखिआ कि धक्के नाल किसी कब्जा करके सिखां ने गुरुद्वारा बनाया हो या किसी सड़क के उपर बनाया होवे, नहीं, अपनी मेहनत की कमाई करके किरत करके दसवंध कढ के गुरु के घर दीआं उसारियां सिद्ध करदे आ। ते वो माखोवाल दैत सी। एक सानू सिੱਖਿਆ मिलती है, क्योंकि गुरु साहब ने जिस वेले माखोवाल जमीन नूं लैके उत्थे गुरु साहब जी ने अपनी माता नानकी जी के नाम से चक नानकी वसाया, उस नाम चक नानकी रखिया। आनंदपुर साहब उदन नाम होया जिदन गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु तेग बहादुर साहब का मेल हुंदा, पुत्र ते पिता का मेल हुंदा, शब्द ते सिख का मेल हुंदा है। एक सुमेल सी उत्थे। उस दिन तो उस धरती का नाम आनंदपुर साहब बन गया। हाँ, जे असीं भी डाकुआं तो बचना है, जे असीं भी दैंतां तो बचना, क्योंकि साडे अंदर ही बहुत बैठे हैं, जे बचना तो फिर असीं आनंदपुर साहब के वासी बन जाना चाहिए। सानूं असीं आनंदपुर साहब के वासी बन जाना। सिखां नूं एक गल याद रखनी चाहिए, जे तुसीं आनंदपुर साहब जाओगे तुहानूं उत्थे तुहाडा माता पिता मिलेगा। आनंदपुर साहब जाओगे तुहानूं तुहाडा जन्म स्थान मिलेगा, तुहाडा घर मिलेगा। अज कोई सिख नहीं कह सकता कि मैं अनाथ हाँ, मेरे माता पिता नहीं है, क्योंकि साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, माता साडी साहब कौर, असीं आनंदपुर साहब दे वासी हाँ। सानूं ते गुरु मिलेगा, आनंदपुर साहब जावांगे, गुरु की प्राप्ति होगी। आनंदपुर साहब गुरु साहब महाराज ने बसाउणा कीता, गुरु तेग बहादुर साहब। अज भी जिहड़े जाते उन्होंने पता है दो रस्ते आनंदपुर साहब जाने नूं। एक रस्ता हुशियारपुर वाल दी जाने हैं, एक कीरतपुर साहब वाल दी। जिहड़ा हुशियारपुर वाल दी रस्ता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਅ ਪੈਂਦੇ, ਚੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਤਾ ਇਤੀ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸਭ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु साहब का सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए। जो गुरु तो इदा जो सारे अपने नाल मिला लेंदा है। तुसीं मत्था टेकदे हो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियां दे लोग, अलग अलग धर्मां दे लोग
गुरु साहब जी ने इकट्ठता की, उन्होंने बाणी इकट्ठी की। सानू तो बहुत फखर होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते, साडे गुरु के ऊपर फखर होना चाहिए। 35 महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के विच दर्ज है। आदमी कोई भी असीं दुनिया में रहना, साडे चिन्ह बन जाते हैं, साडी पहचान बन जाती है, असीं फलाने कौम के बंदे, असीं फलाने कौम के बंदे हैं, पर आत्मा सारे की इको जी है। बिल्डर होंगे ना, बिल्डर तुसीं गुंबद मंदिर वाले नाल मंदिर बन जाएगा, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारा, नहीं तो मस्जिद वाले बनाओगे मस्जिद बन जाएगी। आत्मा सारे के अंदर एक है। ये सतगुरु ने भेद खत्म कर दिता, कहते देहरा मसीत सोई पूजा वो नवाज होई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, काजी पीर मोहम्मद साहिब मुंशी चंद अरबी ते फारसी की पढ़ाई गुरु साहब जी को करांदे आ। ते आपां जिहड़ा नाम सुनते हैं कृपा दत्त, पंडित कृपा दत्त, उन्होंने संस्कृत पढ़ाई गुरु कलगीधर पातशाह। भाई चोपा सिंह ने गुरमुखी अखर सिखाए, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की संध्या करवाई। और कलगीधर पातशाह को गुरु तेग बहादुर साहब जी ने घोड़सवारी, तैराकी, शस्त्र विद्या, ये सारी गुरु तेग बहादुर साहब ने। और 3 साल के विच निपुणता होगी। अजकल तो नहीं होता भी इन्ने साल के विच इन्नी पढ़ाई होएगी, इन्ने साल विच पढ़ोगे तो फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो अपनी विद्वता के उपर सी। ये तो हुण आप गुरु साहब परमेश्वर का रूप सन। ये हुण कोई भावें 6 साल विच कर ले, कोई 60 साल विच कर लवे। गुरु साहब ने 3 साल के विच निपुणता हासिल की। 9 साल की उम्र हो गई। कश्मीरी पंडित फरियाद लेके गुरु के दरबार के विच पहुंचते हैं, क्योंकि कश्मीर को चुनिया औरंगजेब ने। जे मैं कश्मीर के पंडित पढ़े लिखे सन, जे मैं इन्हां हिंदुआं नूं इस्लाम के दायरे विच लियावांगा ते सारी जनता का अनपढ़ आपे अपने आप ही पिछे लग जाएगी। हुण औरंगजेब जिहड़ा है हुण वो अत्याचार कर रहा है भी इस्लाम तो बिना होर कोई दुनिया में कई बथेरे राजे आए, आगे भी आउणगे भी साडा ही धर्म होना चाहिए, दुनिया के दूसरा नहीं होना चाहिए। ये उसकी मर्जी चलती है, परमात्मा की चलती है, काल पुरख की चलती है। गुरु साहब महाराज कहते हैं राजे पाप कमांदे उल्टी बाढ़ खेत को खाए। हुण जे बाढ़ ही खेत को खा जाएगी ते ओहदा फिर राखा कौन हो सकता? राजियां दे कोलों इंसाफ नहीं मिल सकता। राजे का दो ही होए, राजा जनक ते राजा महाराजा रणजीत सिंह, दो ही राजे होए। भेस बदल के महाराजा रणजीत सिंह प्रजा दे विच जांदा हुंदा सी कि कोई बंदा दुखी तो नहीं है, हज दुख देख के भी बंदा दुखी नहीं हो रहा। ते गुरु साहब महाराज ने बहुत बड़ी साडे ते कृपा की। वही लोग सन हिंदू धर्म खतरे दे विच सी। हुण गुरु साहब जी दे कोल आए ते आके उन्होंने बेनती की, गुरु साहब महाराज जनेऊ की चर्चा अपनी पहला भी हो चुकी है। गुरु नानक साहब जी ने चर्चा शुरू कर दी सी। कहने लगे भाई जिहड़ा तुहाडे कोल जनेऊ है ना वो मैं पाउणा नहीं है, जिहड़ा मेरे कोल है वो तुसीं पा नहीं सकदे। जे तुसीं पा सकदे हो, जे तुहाडे कोल है वो मैनूं पा दो। किहड़ा सी आप रोज पढ़दे हैं आसागी वाद दे विच, दया कपा संतोख सूत जत कंटी सत वट, ए जनेऊ जी का हाई का भांडे ना ए टूटे ना मन लगे ना ए जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पा। ते कहंदी इदां दा जनेऊ हैगा ते ओ मेरे गले विच पा। ये जिहड़ा तुसीं पा रहे हो ना, तुसीं पा के भी की कुछ करी जांदे, लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिस जी नाल, तक कपाहों कतिए बामण बटे आए, कहो बकरा ने खाया सबको आगे होए पुराना सुटिए, पी फिर पाइए होर नानक तक ना टुटी जे तक होवे जो। की करदे सी? चौंकड़ मूल अनाया वह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइयां गुर ब्राह्मण थी। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ब्राह्मण है, जो तू काम करना ब्राह्मण ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ है। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ
उस तो बाद गए हुए प्राणी के परथाए कोई भी कर्म बाकी नहीं रहता, कोई भी कर्म। एक भरीना बीमारी जिहड़ी है, मैं तो नहीं कदे नाम नहीं बोलिया ਅਸੀਂ, क्योंकि हले भी साडे अंदर वही सोच है। गुरु ने कढ़ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ गुरु नानक साहब ने कढ़ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ गुरु ब्राह्मण नहीं है। ਹੁਣ ब्राह्मण ਦਾ गुरु ਉਹਦਾ हो सकता है ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ब्राह्मण की है, साडा गुरु का नहीं है। कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर, साडा गुरु नहीं है। हाँ ठीक है, साल बाद ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਦੀਵੀ ਰਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਭਰੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰੀਨਾ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ? ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਿ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਮਵਾਰ ਹਨ, ਕਰਮਵਾਰ ਹਨ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਮੋਕਮ ਤੇ ਸਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤਕਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਕੇਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਛਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ शीस के चप्पू से इनकी नाव लाओ किनारे पे, मैं तेग का बेटा होकर भी जी लूंगा तेग सहारे पे, मिल जाएगा जीवन दुखियों को, ये दाता तेरी कुर्बानी से मैं उजड़ जाऊं तो क्या गम है, बच जाएगा देश वीरानी। ओ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा असीं प्रकाश गुरपुरब मनाउण जा रहे हैं। गुरु साहब महाराज ने आनंदपुर साहब की धरती ते जिस तरह मैं पहले दिन बेनती की सी, गुरु साहब जी ने 5 साल पटना साहब की धरती, 1 साल पटना साहब तो आनंदपुर साहब, 12 साल आनंदपुर साहब, 13 साल पांवटा साहब, फिर 17 साल आनंदपुर साहब की धरती ते, 2 साल आनंदपुर साहब तो तलवंडी साहब तक, 2 साल तलवंडी साहब तो हजूर साहब। ये 42 साल का सतगुरु जी का जीवन है, शरीरक जीवन है। गुरु अज भी साडे नाल है, महसूस करके देखो गुरु मेरे संग सदा है। गुरु साहब महाराज कृपा करन, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह, सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।